साथियों नमस्कार, मैं हूं आशीष। आज मैं आपको लेकर चलूंगा भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। ले चलूंगा बांग्लादेश की धरती पर एक अलग ही अनुभव एवं रोमांच के साथ। आप बने रहे मेरे साथ। यूं तो दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है, जो आसाम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। आपको यह जानना चाहिए कि यह सीमा पूरे विश्व में 5वां बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यदि हम मेहदीपुर बॉर्डर की बात करें तो यह इलाका झारखंड राज्य के साहिबगंज एवं पाकुड़ जिले से नजदीक होने के कारण इस बॉर्डर से पत्थर का व्यवसाय प्रचुर मात्रा में होता है। प्रतिदिन लगभग लाखों टन काला पत्थर इसी रास्ते से होकर गुजरती है। साथियों, पत्थर के व्यवसाय के साथ साथ खाद्यान्न की वस्तुओं का भी आदान प्रदान इसी रास्ते से होकर होती है। ये मिस्टर घोष की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही है, जो इस इलाके में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अब धीरे धीरे हम लोग सीमा के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं और अब हम लोग पहुंच चुके हैं भारत सरकार के मेहदीपुर इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर। ये उनका कार्यालय है और ठीक कार्यालय के समीप ही भारत बांग्लादेश का प्रवेश द्वार है। ये आप देख सकते हैं, गौर साम्राज्य कालखंड की ऐतिहासिक संरचनाओं के बीच ट्रकों का आवागमन दो देशों के बीच ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव को बयां कर रही है। देखिए किस प्रकार से ट्रकों का आवागमन अनावरत चल रहा है। बीएसएफ अधिकारी की अनुमति के उपरांत साथियों आपको लेकर चलूंगा ऐतिहासिक संरचनाओं के ऊपरी भाग में। यह वही ऊपरी भाग है जहां से परिजन अपने रिश्तेदारों को बांग्लादेश छोड़ने के क्रम में ऊपरी भाग में चढ़कर उनको बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए देखते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, स्पष्ट बांग्लादेश की धरती यहाँ पर से दिखाई पड़ती है। और ये एक ऐसा जगह है जहाँ बीएसएफ के अधिकारी अनुमति देकर भारत के लोगों को सीमा का अनुभव कराते हैं। साथियों, ट्रकों की लंबी कतार लगी है भारत और बांग्लादेश के सीमा पर, आप देख पा रहे हैं। एक इमिग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक 500 से भी अधिक ट्रकों का आवागमन इस रास्ते से होकर रोज होता है और लगभग 1500 करोड़ रुपए से भी अधिक का वार्षिक टर्नओवर सरकार को राजस्व के रूप में इस बॉर्डर से प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि राजस्व के दृष्टिकोण से भी यह सीमा सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बांग्लादेश की भूमि स्पष्ट दिखाई पड़ रही होगी। ये आप देख पा रहे हैं 6वीं शताब्दी के कालखंड में स्थापित गौर नगर का प्रवेश द्वार आज दो देशों के प्रवेश द्वार की भूमिका में है, जो दोनों देशों का व्यावसायिक केंद्र बन चुका है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था दोनों ही देशों के सीमा सुरक्षा बल की ओर से देखे जा सकते हैं। साथियों, इसी प्राचीर के ऊपर में से ही जब परिजन बांग्लादेश की ओर जाते हैं तो हिंदुस्तान के परिजन खड़े होकर उनको निहारते हैं। आज बांग्लादेश के ही कुछ परिजनों से हमने भी बात की, आइए सुनते हैं उनकी बातों को। 30 বছর হলো বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমার বাবা বাংলাদেশে থাকে, আমি এখানে থাকি, কলকাতায় থাকি।
আজ বাবা ডাক্তার দেখতে এসেছিল 6 মাসের ভিসা নিয়ে 6 মাস পর আমার বাবা পার হয়ে গেল আজকে। साथियों, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों की अनुमति के उपरांत हमें बांग्लादेश की ओर कदम रखने का मौका मिला। अब हम लोग ठीक बांग्लादेश की धरती पर हैं, जहां से सोना मस्जिद इलाका शुरू होता है, जो बांग्लादेश के चपाई नवाबगंज जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से राजशाही 82 किलोमीटर एवं बांग्लादेश की राजधानी ढाका 331 किलोमीटर की दूरी यहाँ से दर्शाई गई है। एक साइन बोर्ड भी आप यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक अलग ही एहसास और मन में उत्सुकता यहाँ के लोगों से बात करने की भी, यहाँ के लोगों के बारे में जानने की, क्योंकि मेरे लिए ये पहला मौका था जब मैं बांग्लादेश की धरती पर कदम रखा हूँ। मन में कई सवाल घूम रहे थे। इसी अंतराल में एक बांग्लादेशी भाई के साथ बात करने का मौका मिला। आइए सुनते हैं उनकी बातों को। গাড়ি প্রতিটা গাড়ি আসে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং বাংলাদেশের গাড়িও কিছুটা ইন্ডিয়ায় প্রবেশ করে, বাংলাদেশের লোক যাওয়া আসা করে। আর আমাদের দেশের লোক তো সবাই হিন্দি বুঝতে পারে, যারা বাংলা আপনি যেরকম বাংলায় কথা বলছেন, কথা বলতে পারে ভালো লাগে, বুঝতে পারা যায়। আর হিন্দিতে কথা বললে তো সবাই তো বুঝতে পারবে না, কেউ কেউ বুঝতে পারে, কেউ केव পারে না, তখন সমস্যা হয়। साथियों, अब बारी थी बांग्लादेश की करेंसी को जानने का। बांग्लादेशी भाई ने ही 100 रुपये का करेंसी हमारे हाथ में दिया। आप देख सकते हैं ये बांग्लादेशी करेंसी है 100 रुपये का, और इसमें 100 रुपये अंकित है। वहाँ पे रुपया को टाका बोला जाता है। और ये देखिए 10 रुपये का करेंसी। और बांग्लादेशी भाई ने बातचीत के क्रम में हम लोगों को बताया कि इंडिया का 100 रुपये और हमारे यहाँ का 110 रुपये के मूल्य के बराबर है। तो एक अलग सा अनुभव प्राप्त हो रहा था। साथियों, अब वापसी का क्रम यहाँ से प्रारंभ होता है। आप देख सकते हैं वेलकम टू इंडिया एट मेहदीपुर लैंड कस्टम स्टेशन। और यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, और वो है भारत बांग्लादेश का भूमि को अलग करने वाला एक पिलर। सामने एक पिलर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो भारत और बांग्लादेश की सीमा को अलग करता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शब्दों में नो मेंस एरिया कहा जाता है। और इस पिलर के इस पार यानी बांग्लादेश है, और ये जो पिलर गड़ी हुई है, इस पिलर के उस पार भारत का सीमा प्रारंभ होता है। आप समझ सकते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग होंगे उनके लिए एक कैसा अनुभव रहा होगा कि आप एक कदम आगे बढ़ें तो आप बांग्लादेश की धरती पर, या फिर आप एक कदम आगे बढ़ें तो भारत की धरती पर। साथियों, काफ़ी रोमांच भरा सफ़र रहा। कभी आपको भी यहाँ आना हो तो आप पश्चिम बंगाल के मालदा शहर से बॉर्डर की दूरी महज 20 किलोमीटर है। आप गौर रोड से चलते हुए आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस आशा व उम्मीद के साथ आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही मनोकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।